इस तरह वह बड़ी मछली जलपरी की बेटी को निगल लेती है। एक शक्ति निकलती है और वह राक्षस दूर जाकर गिर जाते हैं। चुड़ैल उस लड़की को नदी में धक्का दे देती है। एक बार एक जलपरी अपनी नन्ही सी बेटी को लेकर नदी में भाग रही होती है और उस बच्ची को छीनने के लिए एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अपने 2 मगरमच्छों के साथ जलपरी के पीछे पड़ी होती है। जलपरी कहाँ तक भागेगी? तेरी बेटी को तो मैं हथिया के ही रहूंगी। देखती हूँ कहाँ तक भागेगी मुझसे। तभी जलपरी भागते भागते एक बड़ी सी मछली के पास पहुंच जाती है और उस मछली से कहती है, हे मछली, मेरे पीछे एक चुड़ैल पड़ गई है। वो मेरी बच्ची को मारना चाहती है। कृपया मेरी सहायता करो, तुम मेरी बच्ची को बचा लो। हे जलपरी, तुम अपनी बेटी मुझे दे दो, मैं उसे अपने पेट में छुपा लूंगी और इस तरह तुम्हारी बेटी बच जाएगी। इस तरह वह बड़ी मछली जलपरी की बेटी को निगल लेती है और अपने पेट में छुपा लेती है। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है और जलपरी से बोलती है, बता जलपरी, कहाँ है तेरी बेटी? तुम मेरी बेटी तक कभी नहीं पहुंच पाओगी। उसकी यह बातें सुनकर री उसे वहीं कैद कर देती है। उधर नदी के किनारे एक औरत मछलियां पकड़ रही होती है। तभी उसके जाल में वह जादुई बड़ी मछली फंस जाती है। राधा उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे घर पर लेकर जाती है। जैसे ही राधा उसे काटने के लिए आगे बढ़ती है, तभी उसके पेट से वह जलपरी की बेटी बाहर आ जाती है। राधा यह सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है और बोलती है, हे भगवान, इतनी प्यारी बच्ची इस मछली के पेट में कैसे आई? जरूर भगवान ने ही इसे मेरे पास भेजा होगा। मेरी आज तक कोई संतान नहीं थी, अब मैं इसे अपनी बच्ची समझकर पाल लूंगी। उधर चुड़ैल को भी एक शैतानी बच्चा होता है। जब चुड़ैल उस बच्चे का भविष्य देखती है, उसे पता लगता है कि उसके लड़के की शादी एक गांव की गरीब लड़की से होगा और शादी होते ही चुड़ैल की मौत हो जाएगी। यह सब देखकर चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और बोलती है, जब मैं इसका भविष्य देख सकती हूँ तो इसका भविष्य बदल भी सकती हूँ। ऐसा कहकर वह अपने 2 गुलामों को उस बच्ची को मारने के लिए भेज देती है। जैसे ही वह उसे मारने लगते हैं, तभी उसके अंदर से एक शक्ति निकलती है और वह राक्षस दूर जाकर गिर जाते हैं। राक्षस बहुत घबरा जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं और चुड़ैल के पास जाकर झूठ बोलते हैं कि हमने उस बच्ची को मार दिया। उनकी यह बातें सुनकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। समय बीतता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं। एक दिन चुड़ैल का बेटा नदी के किनारे घूम रहा होता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह नदी में डूबने लगता है। उसी समय जलपरी की बेटी उसे डूबता हुआ देख लेती है और उसे बचा लेती है। वह जलपरी की बेटी को अपने साथ अपनी चुड़ैल माँ के पास ले जाता है और बोलता है, माँ, इस लड़की ने मेरी जान बचाई है और मैं इससे अब शादी करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, परंतु तुम्हें कुछ समय इंतजार करना होगा। तभी चुड़ैल को पता चल जाता है कि यह वही गरीब लड़की है। फिर वह उस लड़की को लेकर नदी के पास जाती है जिसमें बहुत सारे मगरमच्छ होते हैं। चुड़ैल उस लड़की को नदी में धक्का दे देती है और वहां से वापस आ जाती है। नदी में गिरते ही जलपरी की बेटी जलपरी में बदल जाती है। फिर वह चुड़ैल की गुफा में जाती है और देखती है कि चुड़ैल ने उसकी माँ को कैद किया हुआ है। तभी जलपरी चुड़ैल की मैस्टिक्स वाली जगह में आग लगा देती है और चुड़ैल वहीं भस्म हो जाती है। बचाओ बचाओ, मम्मी मुझे बचाओ। हे चुड़ैल, मुझे छोड़ दे, वरना मेरी माँ आकर तुम्हें बहुत मारेगी। नन्ही जलपरी का पीछा करने लगते हैं। वह नन्ही जलपरी को पकड़ने ही वाले होते हैं और टक्कर मारकर उन दोनों के कोका कोला ट्रैक्टर को उड़ा देती है। एक बार नदी में पानी के नीचे एक बहुत ही सुंदर सी गुफा थी। उस गुफा में एक जलपरी अपनी बेटी नन्ही जलपरी के साथ रहती थी। जलपरी के पास एक सुनहरा अंडा था और वह उसकी रक्षा किया करती थी। जलपरी की बेटी नन्ही जलपरी बहुत ही शरारती थी। वह सारा दिन मगरमच्छों के साथ खेलती रहती थी। एक दिन जलपरी नन्ही जलपरी को बुलाकर बोलती है,
बेटी, मैं एक दिन के लिए नदी से बाहर समुंदर में जा रही हूँ। मुझे समुद्र देवता ने बुलाया है। मैं उनसे मिलकर शाम तक वापस आ जाऊंगी। मेरे जाने के बाद तुम कोई शरारत मत करना और इस जादुई सुनहरे अंडे की रक्षा करना। और हाँ, इस गुफा के बाहर तो बिल्कुल मत जाना। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। यह सब कहकर जलपरी वहाँ से जाने लगती है। वहीं एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल दूर खड़ी यह सब देख रही होती है और बोलती है, अरे वाह, आज तो जलपरी नदी से बाहर जा रही है। मेरे पास ये एक सुनहरा मौका है। मैं इतने सालों से उस सुनहरे अंडे को पाना चाहती थी, परंतु ये जलपरी मुझे हर बार हरा देती थी। पर इस बार मैं उस सुनहरे अंडे को पाकर रहूंगी और अंडे को पाकर मैं इस पूरे समुंदर पर राज करूंगी। ऐसा कहकर वह मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अपने गुलामों को याद करती है। तभी उसके गुलाम वहाँ प्रकट हो जाते हैं। फिर वह अपने जादू से 3 कोका कोला ट्रैक्टर प्रकट करती है और अपने गुलामों से बोलती है, मेरे गुलामों, चलो मेरे साथ। इस जादुई कोका कोला ट्रैक्टर पर बैठकर हम नदी के नीचे पानी से वह जादुई सुनहरा अंडा लेकर आते हैं। ऐसा कहकर वह तीनों नदी में पानी के नीचे अपने अपने जादुई कोका कोला ट्रैक्टर पर बैठकर जलपरी की गुफा में पहुंच जाते हैं। जैसे ही नन्ही जलपरी उन तीनों को देखती है, वह बहुत डर जाती है और जाकर छुप जाती है। तभी मैस्टिक्स वाली चुड़ैल वहां आती है और उस सुनहरे अंडे को उठाकर जाने लगती है। तभी एक राक्षस नन्ही जलपरी को छुपा हुआ देख लेता है और जाकर नन्ही जलपरी को पकड़ लेता है। फिर वह नन्ही जलपरी को अपने कोका कोला ट्रैक्टर में बिठाकर अपनी गुफा में पहुंच जाते हैं। नन्ही जलपरी चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, मम्मी मुझे बचाओ। है चुड़ैल, मुझे छोड़ दे, वरना मेरी माँ आकर तुम्हें बहुत मारेगी। तुम्हारी माँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब मेरे पास जादुई विशाल सुनहरा अंडा है और इस अंडे से मैं इस पूरे समुंदर पर राज करूंगी। उधर शाम होते ही जलपरी अपनी गुफा में वापस आ जाती है। वह देखती है कि उसका जादुई सुनहरा अंडा वहाँ से गायब है और नन्ही जलपरी भी कहीं नजर नहीं आ रही है। तभी वह 2 मगरमच्छ आते हैं और जलपरी से बोलते हैं, जलपरी जलपरी, नन्ही जलपरी को वह मैस्टिक्स वाली चुड़ैल उठा कर ले गई है। वह अपने 2 गुलामों के साथ एक जादुई कोका कोला ट्रैक्टर पर बैठकर आई और सुनहरे अंडे के साथ साथ जलपरी को भी अपने साथ ले गई। हम दोनों नन्ही जलपरी को नहीं बचा पाए। वह तीनों बहुत शक्तिशाली हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये बताया। मेरे पास नन्ही जलपरी को बचाने का एक उपाय है। यह कहकर वह उन 2 मगरमच्छों को 2 सैनिकों में बदल देती है। फिर वह एक जादुई नारंगी विशाल जेसीबी प्रकट करती है। फिर वह तीनों उस जादुई नारंगी जेसीबी में बैठकर चुड़ैल की गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर नन्ही जलपरी चुपके से कोका कोला ट्रैक्टर में बैठकर वहां से जाने लगती है। तभी चुड़ैल अपने गुलामों से कहती है, मेरे गुलामों, नन्ही जलपरी भाग रही है। जाओ, ये दोनों कोका कोला ट्रैक्टर लेकर जाओ और उसे पकड़ लाओ। वह दोनों राक्षस अपने अपने कोका कोला ट्रैक्टर में बैठकर नन्ही जलपरी का पीछा करने लगते हैं। वह नन्ही जलपरी को पकड़ने ही वाले होते हैं। तभी जलपरी नारंगी जेसीबी पर बैठकर उनके सामने आ जाती है और टक्कर मारकर उन दोनों के कोका कोला ट्रैक्टर को उड़ा देती है। फिर जलपरी अपनी जेसीबी से चुड़ैल की गुफा में टक्कर मारती है और चुड़ैल की गुफा को तोड़ देती है। चुड़ैल जलपरी को उसके सैनिकों के साथ आता देखकर बहुत घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है। परंतु जलपरी के सैनिक चुड़ैल को पकड़ लेते हैं। चुड़ैल जलपरी से बोलती है, हे जलपरी, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। जलपरी बोलती है, हे चुड़ैल, तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है, इसलिए आज मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा दूंगी। ऐसा कहकर जलपरी अपनी शक्तियों से चुड़ैल को एक कोका कोला ट्रैक्टर में बदल देती है और उसे उसी की गुफा में कैद कर देती है। तेरी बहुत जुबान चल रही है, रुक मैं तुझे अभी बताती हूँ। डायन की बच्ची को लेकर भागने लगता है। एक नागराज बाहर निकलता है। एक बार एक डायन एक नन्ही सी बच्ची को जन्म देती है। तभी एक मैस्टिक्स वाला शैतान डायन की बच्ची को लेकर भागने लगता है।
तभी वह डायन उस मैस्टिक्स वाले शैतान को वहीं भस्म कर देती है और उस मैस्टिक्स वाले शैतान की सारी शक्तियां उड़कर डायन की बेटी में चली जाती हैं। जल्द ही वह बच्ची बड़ी हो जाती है। डायन बोलती है, सुनो मेरी बच्ची, अब तुम बड़ी हो गई हो और तुम्हारी शक्तियाँ भी बढ़ गई हैं। अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जी माँ, बोलिए। तुम पहले गांव में जाओ और गांव वालों को उठाकर यहाँ लाओ। पर माँ, हम गांव वालों का करेंगे क्या? ए बच्ची, ज्यादा जुबान मत लड़ा, जितना बोला है उतना कर। डायन की बेटी गांव में जाती है और गांव वालों से बोलती है, गांव वालों, मैं डायन की बेटी हूँ, चलो मेरे साथ। मेरी माँ डायन ने भेजा है मुझे तुम सबको उनके पास लाने के लिए। तभी एक गांव वाला डायन की बेटी की बात सुनकर हंसता है और बोलता है, अरे तुम डायन की बेटी हो, अरे तुमको तो डराना भी नहीं आता। जाओ पहले अपनी माँ से डराना सीख के आओ कि डराते कैसे हैं। गांव वाले की यह बात सुनकर डायन की बेटी बहुत क्रोधित हो जाती है और बोलती है, तेरी बहुत जुबान चल रही है, रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। यह कहकर वह अपनी शक्तियों से गांव वाले को एक पेड़ पर उल्टा लटका देती है और बोलती है, आज तो मजा ही आ गया। तभी डायन की बेटी अपनी शक्तियों से सभी गांव वालों को एकत्रित कर लेती है और उन्हें कैद कर लेती है। फिर वह सभी गांव वालों को लेकर अपनी डायन माँ के पास आ जाती है। डायन बोलती है, क्या बात है मेरी बच्ची, तुमने तो कमाल ही कर दिया। एक ही बार में इतने सारे गांव वालों को ले आई, शाबाश। माँ, आप मुझे आज्ञा दो, ये थोड़े से गांव वाले क्या चीज है, मैं तो पूरे गांव को खाली कर दूं। नहीं नहीं बच्ची, हमें गांव खाली नहीं करना। अब तो तुम्हें नागलोक की नागिन और नागराज को बंदी बनाकर लाना है। फिर हम एक फौज तैयार करेंगे और इस संसार पर राज करेंगे। उसकी यह बातें सुनकर डायन की बेटी नागलोक पहुंच जाती है और नागिन और नागराज को कैद कर लेती है और उन दोनों को भी अपनी माँ के पास ले आती है। तभी वह डायन अपनी शक्तियों से एक जादुई मशीन बनाती है और नागराज से उससे उसकी नागमणि छीन लेती है और उस मशीन के पास वह नागमणि स्थापित कर देती है। फिर वह एक गांव वाले को उस मशीन के अंदर डालती है और मशीन की दूसरी तरफ से एक नागराज बाहर निकलता है। नागराज यह सब देखकर हैरान हो जाता है। ऐसा करके चुड़ैल सभी गांव वालों को एक एक करके नागराज में बदल देती है। सभी गांव वालों को नागराज बना देख नागिन और नागराज बहुत घबरा जाते हैं और बोलते हैं, अब हम क्या करेंगे? इस चुड़ैल ने तो मेरे बहुत से हमशक्ल बना दिए हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। अरे हाँ, एक तरकीब है। अगर मैं इस नागमणि को भस्म कर दूं तो नागमणि के साथ साथ इससे बने हुए सभी नागराज भी भस्म हो जाएंगे और साथ में ये डायन भी भस्म हो जाएगी। परंतु ऐसा करने से मेरी सारी शक्तियां चली जाएंगी। परंतु इस संसार की रक्षा के लिए मुझे यह सब करना होगा। ऐसा कहकर नागराज उस नागमणि में आग लगा देते हैं। नागमणि के जलते ही सभी नागराज जलने लग जाते हैं और जलकर भस्म हो जाते हैं। तभी नागिन डायन और उसकी बेटी को वहीं उसकी गुफा में कैद कर देती है। गोपाल दूर से ही चुड़ैल को आता देखकर नन्ही जलपरी को बचाने के लिए वह सुनहरा अंडा लेकर वहां से भागने लगता है। मैं एक नन्ही जलपरी हूँ, हमारे राज्य पर एक चुड़ैल ने हमला कर दिया है। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत गहरी नदी थी। उस नदी में एक जलपरी रहती थी। उस जलपरी की एक बहुत ही प्यारी बेटी थी। सभी लोग उसे छोटी जलपरी और नन्ही जलपरी कहकर पुकारते थे। रानी जलपरी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। वो दोनों दिन भर साथ में खेलते थे। नन्ही जलपरी भी अपनी माँ को बहुत प्यार करती थी। उधर नदी के पास एक बहुत ही भयानक मगरमच्छ चुड़ैल रहती थी। उसके पास 2 मगरमच्छ थे। वो मगरमच्छ चुड़ैल हमेशा ही रानी परी और उसकी बेटी को देखकर ईर्ष्या करती थी। वो हमेशा से ही नन्ही जलपरी को खाने के लिए जलपरी लोक पर कब्जा करना चाहती थी। वो कई सालों तक तंत्र साधना करके बहुत सारी शक्तियां प्राप्त करती है
और शक्तियाँ प्राप्त करके जल परी लोक पर हमला कर देती है। सभी मछलियाँ अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगती हैं। चुड़ैल को आता हुआ देखकर जलपरी माँ अपनी नन्ही जलपरी को बचाने के लिए अपने जादू से एक बहुत ही विशाल अंडा प्रकट करती है और अपनी बेटी को उस अंडे में छुपा देती है और उस अंडे को धरती लोक की तरफ भेज देती है। उधर चुड़ैल जलपरी लोक पर कब्जा कर लेती है। फिर वह जलपरी माँ को पकड़ लेती है और उससे पूछती है, जलपरी बता कहाँ है तेरी बेटी, मैं उसे मारकर उसका नरम नरम मांस खाऊंगी। हे दुष्ट चुड़ैल, इस जन्म में तो तुझे मेरी बेटी कभी नहीं मिलेगी। यह बात सुनकर चुड़ैल बहुत क्रोधित हो जाती है और जलपरी से बोलती है, जलपरी अब तू देख, मैं तेरी आंखों के सामने तेरी बेटी को पकड़ कर लाऊंगी और उसे खा जाऊंगी और तू कुछ नहीं कर पाएगी। यह कहकर वह अपनी शक्तियों से जलपरी माँ को वहीं कैद कर देती है। फिर वह अपने दोनों मगरमच्छों को आदेश देती है। उधर जादुई अंडा नदी में तैरता हुआ नदी के किनारे आ जाता है। नदी के किनारे एक मछुआरा अपने बेटे गोपाल के साथ रहता था। एक दिन गोपाल नदी के किनारे घूम रहा होता है। नदी के किनारे घूमते घूमते वह देखता है कि एक बहुत बड़ा विशाल सुनहरा अंडा नदी में तैर रहा है। यह देखकर वो उस अंडे को नदी से बाहर निकाल देता है। जैसे ही वो उस अंडे को नदी से बाहर निकालता है, वो अंडा खुल जाता है और जलपरी की बेटी उस अंडे से बाहर निकलती है। गोपाल उसे देखकर एक बार तो डर जाता है। फिर गोपाल बोलता है, अरे अरे, तुम कौन हो और इस अंडे के अंदर क्या कर रही हो? मैंने तो तुम जैसी सुंदर लड़की इस गांव में कभी नहीं देखी। नन्ही जलपरी बोलती है, मैं एक नन्ही जलपरी हूँ। हमारे राज्य पर एक चुड़ैल ने हमला कर दिया है। उससे बचने के लिए मेरी माँ ने मुझे अंडे में भेज दिया है। उसकी ये बात सुनकर गोपाल को उस पर दया आ जाती है। गोपाल उससे बोलता है, नन्ही जलपरी, तुम इस अंडे में छुप जाओ। तुम्हें अगर कोई बाहर देख लेगा तो पकड़कर बाजार में बेच देगा। नन्ही जलपरी उस अंडे के अंदर छुप जाती है। गोपाल उस अंडे को अपने घर पर ले जाता है और अपने घर पर छुपा देता है। तभी गोपाल का पिता वहां आ जाता है और गोपाल से बोलता है, गोपाल बेटा, आज तुम मछलियाँ पकड़ने नहीं गए, आज तुम एक भी मछली पकड़कर नहीं लाए हो। पिताजी, आज मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं मछली पकड़ने नहीं गया। ठीक है बेटा, तुम आराम करो, परंतु कल तुम जरूर मछलियाँ पकड़ने जाना, क्योंकि जब तक तुम मछलियाँ पकड़कर शहर में नहीं बेचोगे तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। गोपाल के पिता को पता भी नहीं चलता कि उसके घर में गोपाल ने एक जलपरी को रखा हुआ है। उधर बहुत दिन भटकने के बाद उन दोनों मगरमच्छों को यह पता लग जाता है कि गोपाल ने नन्ही जलपरी को अपने घर में छुपाया हुआ है। वो जाकर ये बात चुड़ैल को बता देते हैं। फिर चुड़ैल उन दोनों मगरमच्छों को लेकर नन्ही जलपरी को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। चुड़ैल के वहां से जाते ही जलपरी माँ अपनी पुरानी दोस्त इच्छाधारी नागिन को याद करती है। इच्छाधारी नागिन तुरंत ही वहां आ जाती है और जलपरी माँ को आजाद कर देती है। फिर वो दोनों नन्ही जलपरी की तलाश में निकल पड़ते हैं। उधर चुड़ैल उस जलपरी को पकड़ने के लिए गोपाल के घर पहुंच जाती है। गोपाल दूर से ही चुड़ैल को आता देखकर नन्ही जलपरी को बचाने के लिए वह सुनहरा अंडा लेकर वहां से भागने लगता है, परंतु तभी चुड़ैल की नजर उस पर पड़ जाती है और वो अपने मगरमच्छों को उसे पकड़ने के लिए भेज देती है। उसके मगरमच्छ गोपाल को पकड़ लेते हैं और उसे वहीं कैद कर देते हैं। फिर चुड़ैल अपनी शक्तियों का वार उस अंडे पर करती है। वह अंडा फूट जाता है और नन्ही जलपरी उस अंडे से बाहर आ जाती है। जैसे ही वो उस नन्ही जलपरी को मारने लगती है, तभी वहाँ इच्छाधारी नागिन और जलपरी माँ दोनों आ जाते हैं। फिर वो दोनों अपनी शक्तियों का वार उस चुड़ैल पर करते हैं। अचानक हुए इस हमले से चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और अपने दोनों मगरमच्छ लेकर वहाँ से भाग जाती है। जलपरी माँ अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश होती है। फिर वह गोपाल को बहुत धन्यवाद देती है और साथ में बहुत सारे मोती दे देती है और अपनी बेटी को लेकर वापस नदी में लौट जाती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हाँ, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
तेरी बहुत जुबान चल रही है, रुक मैं तुझे अभी बताती हूँ। डायन की बच्ची को लेकर भागने लगता है। एक नागराज बाहर निकलता है। एक बार एक डायन एक नन्ही सी बच्ची को जन्म देती है। तभी एक मैस्टिक्स वाला शैतान डायन की बच्ची को लेकर भागने लगता है। तभी वह डायन उस मैस्टिक्स वाले शैतान को वहीं भस्म कर देती है और उस मैस्टिक्स वाले शैतान की सारी शक्तियां उड़कर डायन की बेटी में चली जाती हैं। जल्द ही वह बच्ची बड़ी हो जाती है। डायन बोलती है, सुनो मेरी बच्ची, अब तुम बड़ी हो गई हो और तुम्हारी शक्तियाँ भी बढ़ गई हैं। अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जी माँ बोलिए। तुम पहले गांव में जाओ और गांव वालों को उठाकर यहाँ लाओ। पर माँ हम गांव वालों का करेंगे क्या? ए बच्ची, ज्यादा जुबान मत लड़ा, जितना बोला है उतना कर। डायन की बेटी गांव में जाती है और गांव वालों से बोलती है, गांव वालों मैं डायन की बेटी हूँ, चलो मेरे साथ। मेरी माँ डायन ने भेजा है मुझे तुम सबको उनके पास लाने के लिए। तभी एक गांव वाला डायन की बेटी की बात सुनकर हंसता है और बोलता है, अरे तुम डायन की बेटी हो, अरे तुमको तो डराना भी नहीं आता। जाओ पहले अपनी माँ से डराना सीख के आओ कि डराते कैसे हैं। गांव वाले की यह बात सुनकर डायन की बेटी बहुत क्रोधित हो जाती है और बोलती है, तेरी बहुत जुबान चल रही है, रुक मैं तुझे अभी बताती हूँ। यह कहकर वह अपनी शक्तियों से गांव वाले को एक पेड़ पर उल्टा लटका देती है और बोलती है, आज तो मजा ही आ गया। तभी डायन की बेटी अपनी शक्तियों से सभी गांव वालों को एकत्रित कर लेती है और उन्हें कैद कर लेती है। फिर वह सभी गांव वालों को लेकर अपनी डायन माँ के पास आ जाती है। डायन बोलती है, क्या बात है मेरी बच्ची, तुमने तो कमाल ही कर दिया। एक ही बार में इतने सारे गांव वालों को ले आई, शाबाश। माँ आप मुझे आज्ञा दो, ये थोड़े से गांव वाले क्या चीज है, मैं तो पूरे गांव को खाली कर दूं। नहीं नहीं बच्ची, हमें गांव खाली नहीं करना। अब तो तुम्हें नागलोक की नागिन और नागराज को बंदी बनाकर लाना है। फिर हम एक फौज तैयार करेंगे और इस संसार पर राज करेंगे। उसकी यह बातें सुनकर डायन की बेटी नागलोक पहुंच जाती है और नागिन और नागराज को कैद कर लेती है और उन दोनों को भी अपनी माँ के पास ले आती है। तभी वह डायन अपनी शक्तियों से एक जादुई मशीन बनाती है और नागराज से उससे उसकी नागमणि छीन लेती है और उस मशीन के पास वह नागमणि स्थापित कर देती है। फिर वह एक गांव वाले को उस मशीन के अंदर डालती है और मशीन की दूसरी तरफ से एक नागराज बाहर निकलता है। नागराज यह सब देखकर हैरान हो जाता है। ऐसा करके चुड़ैल सभी गांव वाले को एक एक करके नागराज में बदल देती है। सभी गांव वालों को नागराज बना देख नागिन और नागराज बहुत घबरा जाते हैं और बोलते हैं, अब हम क्या करेंगे? इस चुड़ैल ने तो मेरे बहुत से हमशक्ल बना दिए हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। अरे हाँ, एक तरकीब है। अगर मैं इस नागमणि को भस्म कर दूं तो नागमणि के साथ साथ इससे बने हुए सभी नागराज भी भस्म हो जाएंगे और साथ में ये डायन भी भस्म हो जाएगी। परंतु ऐसा करने से मेरी सारी शक्तियाँ चली जाएंगी। परंतु इस संसार की रक्षा के लिए मुझे यह सब करना होगा। ऐसा कहकर नागराज उस नागमणि में आग लगा देते हैं। नागमणि के जलते ही सभी नागराज जलने लग जाते हैं और जलकर भस्म हो जाते हैं। तभी नागिन डायन और उसकी बेटी को वहीं उसकी गुफा में कैद कर देती है। एक बार एक मैस्टिक्स वाला शैतान अचानक से एक नदी के किनारे आ जाता है और वहां आकर अपनी एक जादुई मशीन बनाता है। फिर वह नदी के पास जाता है और अपनी शक्तियां नदी में छोड़ता है, जिससे नदी की सारी जलपरियां तड़पते हुए नदी से बाहर आ जाती हैं और वह सभी जलपरियों को पकड़ के अपनी जादुई मशीन के पास ले जाने लगता है। फिर वह मैस्टिक्स वाला शैतान एक एक करके सभी जलपरियों को उस जादुई मशीन में डाल देता है और उस मैस्टिक्स वाले शैतान की जादुई मशीन की दूसरी तरफ से बहुत सारी मछलियां निकलने लगती हैं।
और वह मैस्टिक्स वाला शैतान बहुत सी मछलियों को वहीं खा जाता है और बोलता है, आज तो मेरा पेट भर गया है। इन मछलियों को खाकर तो मजा ही आ गया। अब बाकी बची हुई मछलियों को अपने साथ गुफा में ले चलता हूँ और जब भूख लगेगी तब इन मछलियों को खा जाऊंगा। और अगर ये मछलियाँ खत्म हो जाती हैं तो दोबारा मछलियाँ बनाने के लिए ये नदी और नदी में जलपरियाँ तो हैं ही। आज मेरी बनाई जादुई मशीन ने कमाल ही कर दिया, धमाल ही कर दिया, बवाल ही कर दिया। ऐसा कहकर वह मैस्टिक्स वाला शैतान उन सभी मछलियों को एक बोरे में भर के अपनी गुफा में चला जाता है। वहीं एक किसान उस नदी के पास से गुजर रहा होता है। तभी वह देखता है कि वहाँ एक जलपरी की बेटी रो रही है। वह उस जलपरी की बेटी के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछता है। हे जलपरी की बेटी, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? मेरी माँ और दूसरी जलपरियों को एक मैस्टिक वाला शैतान उठाकर ले गया और उन्हें अपनी जादुई मशीन में डालकर मछली बना दिया। अब तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। लेकिन मैं तुम्हारी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से एक मैस्टिक वाली चुड़ैल में बदल दूंगी। तुम उस मैस्टिक वाले शैतान के पास जाना और वह तुम्हें अपनी जाति का समझकर अपने पास रख लेगा। फिर तुम किसी तरह उसे अपनी बातों में फंसाकर इस कुएं के पास ले आना। जब तुम यहाँ उसे लाओगे तब मैं उसकी जादुई मशीन चुरा लूंगी और उस जादुई मशीन को उस कुएं में डाल दूंगी और हम उसे फिर उस कुएं में गिरा देंगे, क्योंकि उस मैस्टिक वाले शैतान का अंत केवल उस जादुई मशीन से ही हो सकता है। ऐसा कहकर वह जलपरी की बेटी रामू को एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल में बदल देती है और वह मैस्टिक्स वाली चुड़ैल मैस्टिक्स वाले शैतान से जादू सीखने के लिए उसकी गुफा में पहुंच जाती है और बोलती है, अरे मैस्टिक्स वाले शैतान, क्या तुम्हारे पास मछलियाँ हैं? मुझे मछलियाँ खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या तुम थोड़ी सी मछलियाँ मुझे दे दोगे? अरे तुम यहाँ कैसे? और मछलियाँ तो खत्म हो गई हैं। क्या कहा? मछलियाँ खत्म हो गई हैं? अब तो मुझे भूखा ही सोना होगा। नहीं नहीं, मेरे पास एक जादुई मशीन है, उससे हम बहुत सी मछलियाँ बना सकते हैं। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अरे मैस्टिक्स वाले शैतान, जादुई मशीन तो मेरे पास भी है, लेकिन वह एक कुएं में गिर गई है और मुझसे निकल नहीं रही है। चलो पहले मेरी वह मशीन निकाल लेते हैं, उसके बाद हम तुम्हारी जादुई मशीन के पास जरूर चलेंगे। अच्छा, चलो ठीक है, पहले तुम्हारी ही मशीन निकाल देते हैं। ऐसा कहकर वह दोनों कुएं के पास चले जाते हैं। मैस्टिक्स वाला शैतान देखता है कि चुड़ैल की जादुई मशीन एक कुएं के अंदर गिरी हुई है और बोलता है, अरे चुड़ैल, यह तो बहुत आसान काम है। इस मशीन को तो मैं 2 मिनट में निकाल सकता हूँ। यह तो बच्चों का खेल है। अभी देखो मैं इस जादुई मशीन को कैसे निकालता हूँ। जैसे ही मैस्टिक्स वाला शैतान उस जादुई मशीन को निकालने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वह चुड़ैल मैस्टिक्स वाले शैतान को उस मशीन में गिरा देती है। मैस्टिक्स वाले शैतान के उस मशीन में गिरते ही सभी जलपरियां एक एक करके उस मशीन से आजाद हो जाती हैं और मैस्टिक्स वाले शैतान के मरते ही रामू अपने असली रूप में आ जाता है। सभी जलपरियां रामू का धन्यवाद करती हैं।